ओके, अस्सलाम वालेकुम। सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस, ओवरऑल मियोसिस का क्या सिग्निफिकेंस है? नंबर वन सिग्निफिकेंस है नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन कांस्टेंट जेनरेशन आफ्टर जेनरेशन। क्योंकि मियोसिस से एक जो पेरेंट सेल होता है वो डिवाइड करता है इनटू 4 डॉटर सेल्स, ठीक है, इनटू 4 डॉटर सेल्स। ये हम 4 डॉटर सेल्स बना देते हैं। नो ईच डॉटर सेल हैज़ हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, जिनको हम क्या कहते हैं? गैमीट्स कहते हैं, ठीक है। आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, अब फर्टिलाइजेशन क्यों होगी? ये कोई ना कोई एक मेल ऑर्गेनिज्म होगा और दूसरा फीमेल ऑर्गेनिज्म होगा। फीमेल ऑर्गेनिज्म में भी बिल्कुल इसी तरह मियोसिस होगी और 4 गैमीट्स प्रोड्यूस होंगे। वो आगे से चलो डिफरेंट बात आ जाती है हम पोलर बॉडी वगैरह की, लेकिन अभी हम यही इमेजिन कर रहे हैं। वो एक डिफरेंट टॉपिक आ जाता है, पोलर बॉडी और 1 एग वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। गैमीट्स। अब हम प्लांट्स की एग्जांपल ले लेते हैं कि जनाब ये पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस हो गए और फीमेल से ये जनाब एग प्रोड्यूस हो गया। अब एग एक्चुअली होता है एक ही प्रोड्यूसर, वो डिफरेंट टॉपिक है। बहरहाल नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन कांस्टेंट जेनरेशन आफ्टर जेनरेशन का मतलब ये है कि अब ये हैं दोनों एक ही स्पीशी ना, दोनों प्लांट हैं, ठीक है। तो इसमें जब मियोसिस होगी तो गैमीट्स बनेंगे, हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स विल बी इन द गैमीट्स, और इसी तरह फीमेल में भी जो गैमीट्स बनेंगे उसमें हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम गैमीट्स के होंगे। तो जब 2 हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम के सेल्स आपस में मर्ज करेंगे, इनके साइटोप्लाज्म जो है वो मर्ज करेंगे, इनके न्यूक्लियस मर्ज करेंगे, तो दोनों के क्रोमोसोम्स इकट्ठे हो जाएंगे। सो हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर जो हैं दोनों मिलकर क्या बना देते हैं? डेप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बना देते हैं। यानी कि अगर यहाँ पर 4 जो मेल था अगर उसमें 4 क्रोमोसोम्स थे, फीमेल में भी 4 क्रोमोसोम्स थे, तो उनके डॉटर सेल्स में कितने क्रोमोसोम्स होंगे? इन सब में 2 क्रोमोसोम्स होंगे, इसमें भी 2 क्रोमोसोम्स होंगे। अब जब फर्टिलाइजेशन होगी, यानी कि जब इनके गैमीट्स मिलेंगे, इनके साइटोप्लाज्म मर्ज करेंगे, इनके न्यूक्लियस मर्ज करेंगे, तो एज अ रिजल्ट जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होगा उसमें भी 4 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। इस तरह हम कहते हैं कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन कांस्टेंट जेनरेशन आफ्टर जेनरेशन इन द सेम स्पीशी। यानी कि एक ही स्पीशी के अंदर जब मियोसिस होती है और उसी की स्पीशी के आगे ब्रीडिंग होती है और फर्टिलाइजेशन होती है, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम हर स्पीशी के एक स्पीशी के हर इंडिविजुअल के अंदर कांस्टेंट रहते हैं। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग में 46 क्रोमोसोम है, ठीक है। मेल एंड फीमेल दोनों ह्यूमन बीइंग्स के अंदर जब मियोसिस होगी तो 23 क्रोमोसोम्स विल बी प्रोड्यूस्ड इन द गैमीट्स, एंड आफ्टर द फर्टिलाइजेशन 23 + 23 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज रिड्यूस्ड। अगर 47 क्रोमोसोम होंगे, 45 क्रोमोसोम होंगे, वो कोई ना कोई जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है, ठीक है, जो डिफरेंट टॉपिक है, बाद में डिस्कस करेंगे। तो सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस ये है कि ये क्रोमोसोम गैमीट्स ऐसे बनाती है कि नंबर ऑफ जब गैमीट्स आपस में दोबारा यूनाइट करते हैं तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाता है? रीस्टोर हो जाता है। प्लांट्स में इनका तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन इस दफ़ा बुक में अच्छा किया है उन्होंने कि प्लांट्स वाला पॉइंट निकाल दिया नेशनल बुक फाउंडेशन से, इसलिए कि वो बच्चों को आफ्टर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पढ़े बगैर वो टॉपिक समझ ही नहीं आता। तो ओवरऑल जो इसका सिग्निफिकेंस है वो यही है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन कांस्टेंट जनरेशन आफ्टर जनरेशन। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग में 46 क्रोमोसोम्स हैं अगर एक इंडिविजुअल के अंदर, उसके गैमीट्स में 23 क्रोमोसोम्स प्रोड्यूस होते हैं, एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन 23 फ्रॉम द मेल, 23 फ्रॉम द फीमेल, 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज रीस्टोर्ड इन द न्यू चाइल्ड, ठीक है, सही। नेक्स्ट आ जाता है जेनेटिक वेरिएशन आ जाती है। अब क्योंकि हमने मियोसिस में पढ़ा है कि क्रॉसिंग ओवर होती है, ठीक है, जीन्स शफल होते हैं, और हमने उसमें अगर हम याद करें तो हमने क्या कॉम्बिनेशंस बनाए थे? एक पूरा ब्लू था, एक हाफ ब्लू था, एक पूरा ब्लैक था और एक हाफ ब्लैक था, और इसको हमने थोड़ा सा यूं कर लिया हुआ था, है ना। अब देखिए हमारे पास 4 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स आ रहे हैं, 4 जो डॉटर सेल है उनमें चारों में ये क्रोमोसोम्स जो हैं ये डिफरेंट जा रहे थे, ठीक है, सिर्फ किसकी वजह से? क्रॉसिंग ओवर की वजह से। अब यही इसको देख के मुझे पता चल रहा है वेरिएशन है, ये ब्लैक है पूरा, ये ब्लू है, और ये हाफ ब्लैक हाफ ब्लू, ये हाफ ब्लैक हाफ ब्लू। तो जो मियोसिस है वो जेनेटिक वेरिएशन लेकर आती है थ्रू क्रॉसिंग ओवर एंड थ्रू क्रोमोसोमल कॉम्बिनेशन। मतलब अब ये जो चारों जो के क्रोमोसोम्स हैं ये इन चारों में से 4 गैमीट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। ये पूरा हो गया, ये आधा हो गया, और ये आधा ब्लू हो गया, ये ब्लैक, ये ब्लैक, ये ब्लैक,
ठीक है, ये इस तरह से। अब इन चारों में से कौन सा गैमीट इस गैमीट के साथ यहाँ फ्यूज़ करेगा, इसको हम कहते हैं क्रोमोसोमल कॉम्बिनेशन। इन दोनों चीज़ों की वजह से, एक तो नंबर वन एक तो क्रॉसिंग ओवर होगी ना, क्रॉसिंग ओवर से जीन ही शफल करके, दूसरा इन शफल जीन में से कौन सा क्रोमोसोम फर्टिलाइज करेगा दूसरे गैमीट को, इस पर भी डिपेंड करती है वेरिएशन। तो फिर मियोसिस ब्रिंग अस वेरिएशन। मियोसिस क्या करती है, क्रॉसिंग ओवर से हमें गैमीट्स के अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं उनके अंदर जीन की शफलिंग करती है, ठीक है। उसके बाद मियोसिस 4 गैमीट्स इसलिए प्रोड्यूस कर रही है ताकि उन चारों में से कोई एक गैमीट जो है वो फर्टिलाइज करेगा। वी डोंट नो व्हाट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ क्रोमोसोम इन दैट पर्टिकुलर गैमीट, हु नोज दैट, नेचर नोज दैट। नेचर विल सेलेक्ट द गैमीट, नेचर विल डिसाइड कि विच गैमीट विल सर्वाइव। हालांकि इसके थर्ड पॉइंट पे जाते हैं इसी से हम। अब विच गैमीट विल सर्वाइव, अब ये चांस है, चांस ऑफ सर्वाइवल है, इसी को एवोल्यूशन कहते हैं। अगर ऐसा गैमीट चूज़ होता है जिसके अंदर चेंजिंग एनवायरनमेंट के को अडेप्ट करने के जीन्स मौजूद हैं, तो वाह क्या बात है, ऐसी स्पीशीज़ जो है वो सर्वाइव करेगी। इसी पॉइंट से हम आते हैं एवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस। पिछली बुक्स में ये टॉपिक नहीं होता था, अब कंतब की बुक में इन्होंने ये एडिशनल एक सिग्निफिकेंस डाला है, आपको देखना चाहिए, व्हाई नॉट। क्योंकि जेनेटिक वेरिएशन होती है मियोसिस से, क्रॉसिंग ओवर होती है क्रोमोसोमल कॉम्बिनेशन से, क्रोमोसोमल कॉम्बिनेशन होती है जिससे ऑर्गेनिज्म जो है, एक न्यू ऑर्गेनिज्म पिछले अपने जो पेरेंट्स हैं उनसे थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ये तो बात हम यहाँ पर ये कर रहे हैं जेनेटिक वेरिएशन की, लेकिन इसका एक फ़ायदा एवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस से भी होता है क्योंकि क्रॉसिंग ओवर से जीन शफल हो जाते हैं। अब इन चारों में से कोई जो जीन्स होंगे उनमें चेंजिंग एनवायरनमेंट में अडेप्ट करने का जीन इतना स्ट्रॉन्ग मौजूद नहीं होगा, लेकिन हो सकता है ये इस क्रोमोसोम के ऊपर कोई जीन मौजूद हो जो कि चेंजिंग एनवायरनमेंट को फेस कर सकता है। नो दैट जीन इज़ सेलेक्टेड, तो ये जो ऑर्गेनिज्म है ये चेंजिंग एनवायरनमेंट को खुद अच्छे तरीके से अडेप्ट कर सकेगा। तो एवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस में कहते हैं कि एनवायरनमेंट वक्त के साथ साथ तब्दील हो रही है। एनवायरनमेंट कैसे तब्दील हो रही है, हो सकता है अब फूड अवेलेबल हो सकता है ना अवेलेबल हो सकता है प्रीडेटर ज़्यादा आ गए, कुछ ना कुछ तब्दीली आई है एनवायरनमेंट में, हो सकता है टेम्परेचर में तब्दीली आई हो सकता है हैबिटेट में तब्दीली आई हो, फूड में तब्दीली हो, शेल्टर, किसी भी चीज़ में, प्रीडेटर, किसी भी चीज़ में तब्दीली जो है हम उसे कहते हैं एनवायरमेंटल चेंजेस। क्योंकि एनवायरनमेंट कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, इसलिए स्पीशीज़ को हर सूरत इन चेंजिंग एनवायरनमेंट को फेस करना होगा, अडेप्ट करना होगा, ख़ुद को तब्दील करना होगा और compete करना होगा अदर स्पीशीज़ के साथ। जो स्पीशी ये तमाम चीज़ें करने में कामयाब हो जाए, चेंजिंग एनवायरनमेंट को फेस करे और सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती रहे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब ये है कि मियोसिस से गुड जीन्स विल बी सेलेक्टेड, ऐसी स्पीशी विल सर्वाइव एंड दिस इज कॉल्ड सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। ठीक है, दिस सपोर्ट सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट सपोर्ट्स एवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस। इस तरह तब्दीली आती है, इसी तरह एवोल्यूशन आता है। तो पास में जितनी भी स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, हम ये कहते हैं कि वो एनवायरनमेंट चेंजिंग कंडीशंस को अडेप्ट नहीं कर पाई, compete नहीं कर पाई, बर्दाश्त नहीं कर पाई, इसीलिए वो स्पीशीज़ जो थी वो ख़त्म हो गई। ठीक है, जिसमें इसकी मैं बहुत अच्छी एग्जांपल एक देती हूँ कि डार्विन ने अपनी जर्नी के दौरान, जब वो जर्नी कर रहा था और ग्लैपागोस आइलैंड से गुजर रहा था, और ग्लैपागोस आइलैंड जो थे वो पहले एक बड़ा ही आइलैंड होता था, और लेकिन जोग्राफिकल चेंजेस की वजह से, टेक्स लॉट ऑफ ईयर, बहुत ज़्यादा सालों में जोग्राफिकल चेंजेस होती हैं, तो जोग्राफिकल चेंजेस की वजह से ये जो आइलैंड था ये छोटे छोटे आइलैंड्स में डिवाइड हो गया, जिन्हें हम ओवरऑल कहते हैं ग्लैपागोस आइलैंड। जब वो वहाँ जर्नी पे गया तो उसने वहाँ पर ना बहुत सी और चीज़ें देखी, फॉसिल्स भी उसको मिले, और उसने ऑब्जर्वेशंस ली जिस पे उसने अपनी बुक वगैरह लिखी, स्पीशी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्पीशी। तो वहाँ पर उसने फिंच चिड़िया को कहते हैं, उसकी फिंचेस को ऑब्जर्व किया। इन शॉर्ट बताऊँगी, अब वो जो फिंचेस थी ना उनमें कुछ फिजिकल चेंजेस थे, चिड़िया एक ही थी लेकिन उनमें कुछ चेंजेस थे, जैसे उनकी बीक शेप में चेंजेस थी। बीक शेप में चेंजेस का मतलब क्या है कि उनका फूड सोर्स चेंज था, कोई इंसेक्ट्स को खाती थी, कोई दाना चुगती थी, कोई पत्तों को, कोई फलों को खाती थी, कोई लकड़ी के अंदर वो करके ट्री के अंदर ना डग इन करके, जैसे वुड पैकर करता है उस तरह अपना घर बनाती थी। ठीक है, मतलब हर एक की चोंच डिफरेंट थी, कोई मीट ईटर थी। उसकी वजह उसने क्या ढूंढी कि जब जोग्राफिकल चेंजेस आई तो अवेलेबिलिटी ऑफ फूड वगैरह जो था वो शॉर्टेज हो गया। फूड की शॉर्टेज की वजह से चिड़ियों ने ख़ुद को अडेप्ट किया, उन्होंने अपने फूड को चेंज किया। इसको कहते हैं एवोल्यूशन। तो जो वो डिज़ास्टर हुआ, जो भी डिज़ास्टर हुआ होगा जिससे वो आइलैंड टूटा होगा, डिफरेंट आइलैंड्स में, ग्लैपागोस आइलैंड छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हुआ होगा, तो उसमें उन चिड़ियों में डेफिनेटली ख़त्म हो सकती थी वो फिंचेस, भूख से मर सकती थी, लेकिन उन्होंने अपना फूड सोर्स चेंज किया, ख़ुद को अडेप्ट किया, तो इसको हम कहते हैं एवोल्यूशन।
ठीक है। तो वो क्योंकि इसे हम कहेंगे सर्वाइवर ऑफ फिटेस्ट, वो उन्होंने सर्वाइव किया, उन्होंने फेस किया, उन्होंने कम्पीट किया, और ऐसे में जो उनके वो जीन्स, ऐसा क्यों मुमकिन हुआ होगा, क्योंकि उनकी जो डिफरेंट नस्लें हैं, जो जब वो ब्रीड किया उन्होंने, उनके न्यू जो बेबीज़ आए, उन्होंने अपना फूड सोर्स चेंज किया। ठीक है। तो नेचर नहीं, इसमें सबके पीछे नेचर है। नेचर सेलेक्ट करती है कि कौन से पावरफुल जीन्स जो हैं वो सेलेक्ट होंगे और न्यू स्पीशी में जाएंगे। तो मियोसिस के ये 3 सिग्निफिकेंस हैं कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन सेम जनरेशन आफ्टर जनरेशन। किसी भी एक स्पीशी के इंडिविजुअल्स, किसी भी एक स्पीशी, इंसान एक स्पीशी है, ठीक है, और हम तमाम जो है इंडिविजुअल्स हैं एक स्पीशी के। ठीक है। तो नंबर ऑफ किसी भी एक स्पीशी के जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम एक ही है, वो कांस्टेंट ही है। जैसे ह्यूमन बीइंग में 46 है। जेनेटिक वेरिएशन, हर जो ऑर्गेनिज्म है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से थोड़ा सा चेंज है। किस वजह से? क्योंकि क्रॉसिंग ओवर होती है क्रोमोसोमल कॉम्बिनेशन की वजह से। ईच न्यू इंडिविजुअल इज़ डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस वंस। ठीक है। एवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस ये कहता है कि चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ, क्योंकि मियोसिस प्रोवाइड करती है हमें प्लेटफॉर्म, क्रॉसिंग ओवर देती है क्रोमोसोमल कॉम्बिनेशन की वजह से, ऐसे गुड जीन्स आर सेलेक्टेड। नाउ दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन अडेप्ट टू दीज चेंजेस इन द एनवायरनमेंट, they face these changes, they will survive, and this supports the evolution. So this is called evolutionary significance कि meiosis हमें हेल्प करते हैं, ऑर्गेनिजम्स को हेल्प करती है चेंजिंग एनवायरनमेंट को फेस करने के लिए। थैंक यू।